फ्रांस में संसदीय चुनाव के नतीजे आने के बाद पेरिस समेत कई इलाकों में हिंसा की खबर आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेहरे पर नकाब लगाए प्रदर्शनकारी जो हैं वो सड़कों और गलियों में हिंसा करते देखे गए हैं। इन्होंने टायर भी जलाए हैं, आगजनी की है और पुलिस के साथ इनकी झड़प जो है वो भी हुई है। जिस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो निकलकर फ्रांस से सामने आ रही है। चुनाव नतीजों के बाद हिंसा की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, इसलिए करीब 30,000 दंगा विरोधी पुलिस कर्मियों को अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया था। हालांकि इसके बाद भी हिंसा की वारदात जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। दरअसल फ्रांस के संसदीय चुनाव के नतीजे जो हैं वो चौंकाने वाले हैं। यूरोपीय संसदीय चुनाव के बाद जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी और जिस तरह से उस चुनाव के नतीजे आए थे कि धुर दक्षिण जो पंथी पार्टी है नेशनल रैली, उसको भारी कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो नहीं हुआ है। हालांकि पहले दौर के मतदान में दक्षिण पंथियों को बहुमत की तरफ बढ़ते हुए देखा गया था। प्रोजेक्शन में कहा गया था कि मैरिन ले पेन की पार्टी को 300 से अधिक सीट जो है वो आ सकती है, लेकिन वो 132 सीटें ही हासिल कर पाई है और तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है। जबकि राष्ट्रपति मैक्रों की सेंट्रिस्ट अलायंस जो है वो 152 सीट के साथ दूसरे नंबर पर है और 182 सीटों के साथ वामपंथी गठबंधन जो है वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है। 577 सीटों वाली फ्रांस की संसद में बहुमत के लिए 289 सीटों की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में देखना होगा कि क्या लेफ्ट और सेंट्रिस्ट जो हैं वो अपने मतभेदों को भुलाकर एक गठबंधन सरकार बनाते हैं। दोनों ही ब्लॉक की अंतिम समय में जो आपसी सहमति हुई उसके तहत करीब 224 सीटों पर उम्मीदवारों की वापसी हुई और इस तरीके से ही धुर दक्षिणपंथी पार्टी को सत्ता तक पहुंचने से रोका जा सका है। फ्रांस के संविधान के मुताबिक 1 साल तक चुनाव नहीं हो सकता। ऐसे में जानकार बताते हैं कि गठबंधन सरकार के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। हालांकि फ्रांस में चुनाव बाद गठबंधन की सरकार का कोई इतिहास नहीं रहा है और अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा। एक सवाल है कि राष्ट्रपति मैक्रों जो हैं उनका क्या होगा, उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी के दूसरे नंबर पर रहने के बाद क्या वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देंगे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए? हालांकि तकनीकी तौर पर वो 2027 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, क्योंकि तब तक उनका कार्यकाल है। लेकिन जिस तरह से यूरोपीय संसदीय चुनाव में दक्षिणपंथियों को जो कामयाबी मिली, उसके बाद मैक्रों ने फ्रांस में संसदीय चुनाव का ऐलान कर दिया। उसी तरह से ये भी पूछा जा रहा है कि क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा देंगे। फिलहाल फ्रांस में त्रिशंकु नतीजे के बाद टैक्स और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर खींचतान जारी रहने की आशंका है। दक्षिण पंथियों को झटका लगा है और इसके बाद जाहिर सी बात है कि उनके समर्थकों में नाराजगी और फ्रांस में हिंसा का एक और दौर जो है वो देखने को मिल रहा है।